गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल स्टडी किया एंड द प्रिंसिपल वाज टॉर्क के दो इक्वेशन दैट इज बीना इज इक्वल टू के फाई। ओके, और उसमें हमने देखा कि फाइव इज प्रपोजल टू आई, deflection is proportional to the current, that was the principle। और उसके बाद हमने नोट में करंट सेंसिटिविटी that is 5 by I, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी that is डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज के इक्वेशंस देखें। वो बीना इज इक्वल टू के फाई में 5 बाई आई को जब हमने सब्जेक्ट बनाया करंट सेंसिटिविटी तब 1 बाई के था, और वोल्टेज सेंसिटिविटी 5 बाई वी को जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो 1 बाई आर के था। बराबर है, वो लास्ट लेक्चर में देखा। तो उसके बेस हमारे पास गैल्वेनोमीटर के कॉन्सेप्ट के बेस हमारे पास एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है दैट इज नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 10। ओके, और तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 का एक्सरसाइज का वर्क खत्म होता है। बराबर है, और एक इलस्ट्रेशन बाकी रह जाएगा, वो इलस्ट्रेशन लास्ट है वो। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 हैव फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। तो 2 मीटर्स है M1 एंड M2 और उसके यहाँ पे पार्टिकुलर्स दिए गए हुए। बराबर है, ये डेटास आपको दिए गए हुए फॉलोइंग। ओके, और इसमें यहाँ पे आपको स्प्रिंग कांस्टेंट के नहीं दिख रहा है, तो उसका रीजन तो आपको वो भी दिया गया हुआ है। द स्प्रिंग कांस्टेंट्स के दैट इज आर आइडेंटिकल फॉर 2 मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के वो सेम है। ओके, तो इन पर्टिकुलर्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत इजी है। ओके, तो पहला क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी फॉर मीटर M2 एंड M1। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी का रेशियो देखना है। तो हमने करंट सेंसिटिविटी लास्ट लेक्चर में देखा है ना। तो करंट सेंसिटिविटी ऐसा है, उसका इक्वेशन हमने बनाया था दैट इज 1 बाई के, ये बनाया हुआ था। तो पहले मीटर M2 एंड M1 के लिए रेशियो करंट सेंसिटिविटी का फाइंड करना है। ओके, और यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी उसका इक्वेशन हमने क्या बनाया हुआ था, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी SB दैट इज इक्वल टू 1 बाय आर के था, ये बनाया हुआ था। ओके, तो हमें मीटर M2 एंड M1 के लिए ये करंट सेंसिटिविटी का रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो पहले मीटर M2 के लिए करंट सेंसिटिविटी SI2 फाइंड करते हैं। वो मीटर M2 और M1 का रेशियो फाइंड करना है। तो पहले SI2, तो इक्वेशन क्या है, 1 बाई के। ओके, तो 1 बाई के। ओके, तो ये सेकेंड मीटर के लिए, तो यहाँ पे B2 A2 N2 आएगा। K तो आइडेंटिकल है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे है ना B2 A2 N2। ओके, अच्छा, सिमिलरली फॉर मीटर M1 दैट इज करंट सेंसिटिविटी फॉर मीटर M1 SI1। तो इसका इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगा, B1 A1 N1 डिवाइड बाय K। क्लियर, और इन दोनों करंट सेंसिटिविटी का हमें क्या लेना है, रेशियो। ओके, तो यहाँ पे रेशियो लेंगे दैट इज SI2 बाय
SI1। ओके, तो इसका रेशियो हमारे पास क्या आएगा, तो B8 दिस डिवाइडेड बाय दिस, के आइडेंटिकल है, कांस्टेंट है, तो वो तो कैंसल हो जाएगा। ओके, तो 1 बाय 1 आएगा, 2 2 2 और डिवाइडेड बाय 1 1 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, B2 A2 N2 डिवाइड बाय B1 A1 N1। क्लियर। अब सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट डाउन करके आंसर लाना है, तो वो तो आप खुद भी कर सकते हो, बराबर है, बट मेरा काम है, मैं करूंगा। ओके, B2 का वैल्यू कितना है, दैट इज 0.5 0.50। A2 का वैल्यू कितना है, दैट इज 1.8 इंटू 10⁻³ ओके, और N2 का वैल्यू कितना है, दैट इज 42 डिवाइड बाय B1 का वैल्यू कितना है, 0.25 ओके, A1 का वैल्यू कितना है, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻³ और N1 का वैल्यू कितना है, दैट इज 30 बराबर है। ओके, यहाँ पे 10⁻³ का ऑर्डर तो सीधा कैंसिल हो जाएगा। बस आपको कैलकुलेशन में क्या करना है, दिस इंटू दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो ये तो खुद से कर सकोगे ना, है ना। तो आपको यहाँ पे मिलेगा M2 और M1 का करंट सेंसिटिविटी का रेशियो, यू विल हैव आंसर 1.4 और रेशियो है तो उसका यूनिट तो नहीं आता, बराबर है। ओके, चलो सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में 1/K के साथ R मल्टीप्लाई हो जाता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी आपको दिए गए हुए। ओके, तो पहले मीटर M2 के लिए, तो दैट इज SV2। ओके, तो इक्वेशन इज 1/RK। ओके, तो पहले मीटर M2 के लिए, तो B2 A2 N2 डिवाइडेड बाय R2K, K तो आइडेंटिकल है, बराबर है। चलो सिमिलरली फॉर मीटर M1, तो BAN डिवाइड बाय RK। ओके, तो B1 A1 N1 R1 के, तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी के M2 और M1 के इक्वेशन हो गए। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो, तो हम क्या करेंगे, SV2 डिवाइड बाय SV1। ओके, तो यहाँ पे दिस डिवाइडेड बाय दिस। ओके, तो लिखते हैं अगर, तो B2 A2 N2 डिवाइड बाय R2 के और डिवाइड में B1 A1 N1 डिवाइड बाय R1 के। ओके, चलो, तो फिर अगर यहाँ पे K तो आइडेंटिकल है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, तो B2 A2 N2 डिवाइडेड बाय B1 A1 N1, B2 A2 N2 डिवाइड बाय B1 A1 N1। ओके, और ये R2 डिवाइड में जाएगा और R1 डिवाइड टू डिवाइड, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर गोज इन न्यूमरेटर, तो साइड में लिखते हैं, R1 ऊपर चला जाएगा, R2 डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अभी इसका आंसर तो हमने लाया ही हुआ है, यहाँ पे देखो B2 A2 N2 by B1 A1 N1 करंट सेंसिटिविटी का रेशियो लाया हुआ है ना, वो कितना लाया था, दैट इज 1.4 इंटू R1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 10 और डिवाइड बाय 14। ओके, तो 1.4 इंटू 10 यू विल हैव 14, 14 by 14 you will have answer 1. Clear? So that is ratio of current sensitivity and that is ratio of voltage sensitivity. Complete हो गया numerically. Easy था लास्ट टॉपिक के बेस, समझ में आया आपको, है ना। ओके, चलो अभी
एक न्यूमेरिकल बाकी है, दैट इज अवर लास्ट इलस्ट्रेशन। तो दैट इज बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, वो प्रैक्टिकल भी आएगा। एंड सेकेंड वन, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ओके, तो पहले हम समझेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ओके, गैल्वेनोमीटर हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर दैट इज इंस्ट्रूमेंट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट, वो प्रेजेंस ऑफ करंट ही चेक करता है। ओके, बट it can also measure the current also. Okay, but करंट मेजर करने वाला तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा रहता है? एमीटर रहता है। तो ये जो एमीटर है ना, वो गैल्वेनोमीटर से ही बनाया जाता है। तो वो कैसे बनाया जाता है? दैट इज फॉर 1 मार्क, और उसमें शंट यूज रहता है, शंट यूज में आता है। शंट दैट इज लो रेजिस्टर, रेजिस्टर ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो उस दैट इज कॉल्ड शंट। तो शंट का इक्वेशन हमें डिराइव करना है, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये हम चैप्टर के लास्ट एंड में ही है, बराबर है। शंट और तो दैट इज एमीटर कैसे बनाया जाता है ये, और इसके बाद लास्ट थ्योरी वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाता है वो। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बीच में हमने एक मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का कॉन्सेप्ट बाकी रखा है, तो वो भी देख लेंगे। ओके, तो 2 मार्क का क्वेश्चन है एमीटर के लिए, हाउ यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो देखो कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर में आपको जाना हो तो कैसे जा सकते हो, तो वो पहले देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एमीटर, एमीटर कैसे बनाया जाता है तो वो देखते हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एमीटर, तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर रहता है, गैल्वेनोमीटर 4G। ओके, और अगर इस गैल्वेनोमीटर से अगर हमें करंट मेजर करने वाला एमीटर बनाना है, एमीटर करंट मेजर करता है। ओके, तो अगर हमें एमीटर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में। पैरेलल में मतलब नीचे, तो ये पैरेलल में हमने एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, तो इस रेजिस्टर को हम बोलेंगे शंट। क्या बोलेंगे? शंट। क्या बोलेंगे? शंट। शंट दैट इज एस, और शंट इज मीन बाय अ स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, लो रेजिस्टर, दैट इज कॉल्ड शंट। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एमीटर हो गया। तो अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो हाउ यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो आप क्या लिख सकते हो, व्हेन अ स्मॉल वैल्यू, व्हेन अ लो रेजिस्टर कॉल्ड शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर, देन इट बिकम्स एमीटर। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, व्हेन a low resistor that is shunt, when a low resistor that is shunt S is connected parallel
with galvanometer, that is G, it becomes ammeter. क्लियर? तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एमीटर हो गया कि गैल्वेनोमीटर के साथ में पैरेलल में स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टर दैट इज शंट उसको यूज किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये एमीटर बन गया, बराबर है? ओके। और हमें इस एक्सप्रेशन ऑफ शंट यहाँ पे डिराइव करना है, तो ये शंट का वैल्यू अगर हमें डिराइव करना है ना, तो वो कैसे करेंगे? तो वो हम यूज करेंगे यहाँ पे लूप लॉ, दैट इज किरचॉफ्स लॉ, है ना। तो यहाँ पे करंट हमें दिखाना पड़ेगा, तो ये अभी समझो हम कैसे करेंगे कि किसी भी सर्किट में ऐसे गैल्वेनोमीटर रख दिया, तो यहां से सर्किट का करंट आएगा दैट इज आई, ओके। तो करंट आई इस पॉइंट पे आएगा, तो इस पॉइंट पे आएगा, तो यहाँ पे दो डिवीजन होंगे, तो थोड़ा तो यहाँ पे ऐसे डिवीजन ऑफ करंट ऐसे दिखाएंगे हम, ओके। तो ये करंट गैल्वेनोमीटर में से पास होगा, तो इस करंट को नाम हम देंगे करंट पासिंग फ्रॉम गैल्वेनोमीटर दैट इज आईजी, बराबर है। और ये बाकी का जो करंट है वो शंट में से पास होगा, तो उस करंट को नाम देंगे करंट इन शंट दैट इज आईएस, ओके। अभी यही करंट पास होके यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे, और यही आईजी इस पॉइंट पे आएगा, तो वापस यहाँ पे जो करंट जाएगा वो आई हो जाएगा। ये चैप्टर 3 में कॉन्सेप्ट में हम सब समझा हुआ है, ओके। चलो, तो यहाँ पे एक क्लोज लूप बन रहा है, तो इस क्लोज लूप का नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी। तो शंट का अगर हमें यहाँ पे इक्वेशन लाना है, तो हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स सेकेंड रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे ऑन क्लोज लूप ABCDA, ओके। चलो, तो शंट का इक्वेशन करेंगे किरचॉफ्स रूल से, ओके। तो यूजिंग किरचॉफ्स सेकेंड रूल ऑन क्लोज लूप ABCDA, ओके। चलो, तो हमने जर्नी कहां से स्टार्ट किया, पॉइंट ए से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल ऑन पॉइंट ए दैट इज VA। बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हुए थे, ओके। चलो, यहां से स्टार्ट किया ए से बी, पहले ए से बी पाथ में गैल्वेनोमीटर आया G, उसका रेजिस्टेंस हम G कंसिडर करेंगे, तो आईयर आएगा, आईयर I दैट इज IG एंड G दैट इज G रेजिस्टेंस। टेक्स्ट में RG दिया गया हुआ है, हम रेजिस्टेंस G लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो दैट इज GI जो, और हमारा जर्नी का डायरेक्शन है A to B, और करंट भी हमारे साथ में है, तो ये माइनस होगा, ओके। चलो, फिर B से C में तो कुछ भी नहीं है, ओके। C से D में शंट आया दैट इज रेजिस्टर S, टेक्स्ट में RS लिया गया हुआ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और उसमें से करंट IS है, तो हमारा जर्नी C से D है और करंट सामने से आ रहा है, तो इट विल बी प्लस, तो प्लस SIS, क्लियर। और D से A में तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा वापस पॉइंट ए पे जर्नी खत्म हो गया, ओके। तो लिखेंगे इज इक्वल टू VA, ये स्टडी किया हुआ है ना हमने, ओके। चलो, तो फिर पोटेंशियल VA तो कैंसल हो जाएगा, बराबर है।
ओके, तो यहाँ पे हमें शंट का इक्वेशन डिराइव करना है। तो SIS को अगर हम पहले सब्जेक्ट बनाते हैं तो SIS इज इक्वल टू GI जो, ओके, तो शंट S इज गिवन बाय GI जो डिवाइड बाय IS, ये इक्वेशन बनेगा। ओके, G that is resistance of galvanometer, IG that is current passing through galvanometer, IS current passing through shunt। और अगर हमें IS का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ I एंड IG में लाना है, टेक्स्ट में ऐसे है, तो हम क्या करेंगे, तो हियर यहाँ पे करंट I का ही यहाँ पे दो करंट में डिवीजन हुआ है ना, तो I दैट इज IG प्लस IS, तो I इज इक्वल टू IG प्लस IS, तो IS इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो IS इज इक्वल टू I माइनस IG। ओके, तो यहाँ पे IS की जगह पे I माइनस IG लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा शंट का इक्वेशन। शंट S इज इक्वल टू GI जो डिवाइड बाय I माइनस I जो। क्लियर? दैट इज एक्सप्रेशन फॉर शंट टू कन्वर्ट लो रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट galvanometer into ammeter। क्लियर? क्लियर? ओके, ऐसे का ऐसा एक अनदर टॉपिक है, तो कन्वर्जन ऑफ galvanometer into ammeter, और उसकी बेस हमारे पास न्यूमेरिकल है, दैट इज लास्ट इलस्ट्रेशन। उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कर सकोगे इतना? ये न्यूमेरिकल तो बहुत इजी है, ओके, और ये कॉन्सेप्चुअल आपको समझ में आना चाहिए। बराबर है? हो जाएगा कंप्लीट, कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।